दोस्तों नमस्कार, सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश यात्रा के दौरान आज हम आपको लेके चलते हैं आगरा के लाल किले में, जिसका प्राचीन नाम बादलगढ़ भी था। कुछ इतिहासकार इसको मुगलों से जुड़ा हुआ बताते हैं, परंतु इसकी निर्माण शैली और इसके स्ट्रक्चर्स को देखकर ऐसा लगता है कि इसका निर्माण मुगलों के आने से बहुत पहले हो चुका था। और इसका दोबारा से निर्माण, क्योंकि बादलगढ़ जब थोड़ा विखंडित हो गया था, उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने इस किले का निर्माण दोबारा कुछ करवाया था, इसका रिकंस्ट्रक्ट करवाया था राजस्थान से कुछ बलुआ पत्थर मंगवा के। परंतु इसका स्ट्रक्चर देख के ऐसा लगता है कि यह किसी हिंदू राजा द्वारा बनवाया गया एक किला था, क्योंकि इस किले के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये सब सनातन से जुड़ी हुई या सनातन धर्म से संबंधित ये सब जो चीज़ें हैं, आप इनको बखूबी यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी। दोस्तों यह किला यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। और अब इसके बाहर का जो ये जो सीमा है इसकी, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मंदिर नुमा आकृतियाँ बनी हुई है, ये बहुत प्राचीन हैं। और कहा जाता है कि जब यहाँ पर पीछे से सैनिक यहाँ पे अपने तीर कमान के साथ पहरा दिया करते थे, और ये पूरी की पूरी जो खाई आप देख सकते हैं, इसमें पानी भरा हुआ होता था और मगरमच्छ इसके अंदर र अपना निवास करते थे, जो कि सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। किले के अंदर ये जो बाहरी दीवारें आप देख सकते हो, ये बहुत ही मजबूत बनाई गई है। जब हम अंदर की ओर आते हैं, जो आपके सामने ये दृश्य दिख रहा है, यह बाद में बनाया गया एक स्ट्रक्चर है। इसको दीवाने आम कहा जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे उस समय राजा था, जो मुगल सम्राट था, वो यहाँ पे बैठा करता था और अपने जो सिपहसालार थे या जो अपने मंत्रीगण थे, उनके साथ यहाँ पर अ, गुफ्तगू होती थी या डिस्कशंस होते थे राज्य से संबंधित कुछ बातों को लेकर। परंतु इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर आप देखोगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फूल इसमें फूल की आकृतियाँ और ये पत्तियों की आकृतियाँ, इनको देख के हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अ, बहुत पहले निर्माण हो चुका था इनका, मुगल इस काल से, या फिर ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोदी, जो मतलब इस्लामिक जितने भी आक्रांता थे, उन्होंने सिर्फ़ कब्ज़ा किया था इस बहुत खूबसूरत किले के ऊपर, परंतु उनका इसमें बनाने में मेरे हिसाब से कुछ योगदान नहीं रहा होगा। हालाँकि क्योंकि समय-समय पर किसी भी इमारत की हम उसकी सुरक्षा या उसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए इसमें कुछ रिकंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें होती रही होंगी, परंतु ये किला है, ये बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है और ये भारतीय शैली में बनाया गया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत प्राचीन है और मुगलों के और लोदी के काल से भी बहुत पहले की ये इमारत बनी हुई है। ये अंदर का जो जहाँ पर मुख्य रूप से जिसे दीवाने आम के बाद में अंदर जब दीवाने ख़ास जहाँ पे अपने प्रमुख लोगों के साथ बैठ के गुफ्तगू होती थी, वो यहाँ पे बैठ के होती थी। ऐसा वहाँ के गाइड्स बताते हैं, जो उनके पास इतिहास की कुछ किताबें होती होंगी, उनके अकॉर्डिंग वो इन सब चीज़ों को हमारे साथ में डिस्कशन करते हैं, या हम आए जो टूरिस्ट होते हैं उनको ये सब चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर पास में ही एक मस्जिद का निर्माण किया गया है, जो आप देखोगे कि वो मस्जिद बाद में बनाई गई है, जिसका इस इमारत की जो दीवारें हैं उनके साथ वो मैच नहीं खाती है। और आप ये ऊपर के स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि कि नीचे की पूरी बिल्डिंग्स हैं, वो लाल रंग के पत्थर से बनी हुई है। उसके ऊपर जिन चीज़ों का निर्माण करवाया गया है, ये सफ़ेद रंग का पत्थर है, और जो सफ़ेद रंग के पत्थर हैं, वो नीचे की जो बिल्डिंग है, उसके साथ मेल नहीं खाते हैं, यानी कि ये सब चीज़ें बाद में बनाई गई है। तो प्रमुख तौर पे हम यह कह सकते हैं कि यह किला कोई मुगलों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। इसका निर्माण 1000वीं सदी के आसपास बताया जाता है और इसका नाम उस समय बादलगढ़ हुआ करता था। ऊपर जो गुंबद की आकृतियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, वो बहुत ही सुंदर बनी हुई हैं, और ऐसा किसी भी मुगल स्ट्रक्चर में यहाँ या
जो अरबिक देश है वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। हालाँकि यहाँ पर पिलर्स बने हैं, पिलर्स के ऊपर कुछ ऐसी आकृतियाँ हैं जिनको देखकर हम यह कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पे ये एक सनातन संस्कृति का ही मॉन्यूमेंट्स हैं। आपके सामने अभी आप जो देखोगे गुंबद, उसकी आकृति या उसके ऊपर पीतल का कार्य किया गया है, वो एक तरीके की आरामगाह बनाई गई थी। यहाँ पे बैठ के राजा-महाराजा सामने जो तेजो महल है, वो यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। आप देखोगे कि यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाई भी देता है, यहाँ से ताजमहल तथाकथित ताजमहल और ये देखो जो सामने की तरफ आप देख सकते हो कि यह ताजमहल की जो बिल्डिंग है, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है और पीछे से यमुना है। माँ यमुना यहाँ से बहती है और ये बिल्कुल यमुना के किनारे पे ही बना हुआ है और कहा जाता है कि पूरे भारत की का जो एक मध्य का एरिया था वहाँ पर ये बना हुआ था, ये किला बना हुआ था। ऐसे कह सकते हैं कि आज से जो मुगलों ने इसको राजधानी इसलिए ही बनाया था क्योंकि ये बिल्कुल केंद्र में था और केंद्र के आसपास का जो इलाका था वो बहुत ही अच्छा था, उपजाऊ था और हरा-भरा इलाका था, इस वजह से इसको सेलेक्ट किया गया उस समय और ये बहुत पहले से ही यानी सिकंदर लोदी के समय में भी यह कहा जाता है कि राजधानी आगरा ही था। उससे पहले महाभारत के समय में भी आगरा का कुछ ज़िक्र आता है, परंतु उस समय आगरा का नाम कुछ और था। तब इसको बादलगढ़ कहा जाता था। जब यहाँ पर ये मुस्लिम आक्रांता तब आए तब इसका नामकरण कुछ बदल दिया गया क्योंकि पास में इन्होंने स्ट्रक्चर्स करवाए थे जिसमें फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा ये सब जो निर्माण मुगलों ने करवाया उसके अकॉर्डिंग बहुत सी यहाँ पे इमारतें हैं या बहुत सी जो स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको इस्लामिक नाम दे दिया गया। ये अंदर बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे गार्डन्स बने हुए हैं इसके अंदर और अंदर एक जो इलाका है इसके अंदर एक छोटा-सा एरिया है, वो पब्लिकली बंद किया गया है। पता नहीं उसके अंदर वो कहा जा रहा है कि इसके बारे में कि ये एक गुप्त आर्मी का कुछ है या फिर सेना को समर्पित है वो कुछ यहाँ पर एक अंग्रेज की कब्र भी बनी हुई है। जैसे-जैसे उस समय जैसे मुगल आए तो वो यहाँ पे निवास करने लग गए। उसके बाद मुगलों का राज खत्म हुआ तो अंग्रेज जैसे आए तो अंग्रेज यहाँ पे निवास करने लग गए। उससे पहले जो एक लोदी वंश था वो यहाँ पे पानीपत के युद्ध में भी इसका किले का ज़िक्र आता है। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि ये कोई एक इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स नहीं था, ये एक हिंदू ही या किसी हिंदू या किसी सनातन राजा के द्वारा बनाया गया ही एक किला था। परंतु बाद में जैसे-जैसे इसके ऊपर हमला हुआ, ये जो उसमें अपना निर्माण होता गया और अपने अकॉर्डिंग इसको बनाते गए। तो सभी दोस्तों से अनुरोध है कि जैसे इन ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं